मित्रों नमस्कार। पाई नेटवर्क की एक न्यूज़ बहुत अच्छी निकल के आ रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्टेलर का एक्सप्लोरर है। ये ऑथोराइज एक्सप्लोरर है, कोई फेक नहीं है। यहाँ पे बाइनेंस ने अपना बिजनेस अकाउंट बनाया है, टेस्ट अकाउंट बनाया है। कुछ दिनों में यहाँ पे इसकी टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है बाइनेंस ने स्टेलर पे अकाउंट बनाया है। तो यहाँ पे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बाइनेंस जो होगा वो पाई कॉइन के साथ, पाई नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट करेगा। अभी ये इसमें टेस्टिंग चल रही है। जब टेस्टिंग इसकी सफल हो जाएगी तो इसको पाई नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। इसका बिजनेस अकाउंट पाई नेटवर्क के साथ लिंक किया जाएगा। तो ये पहला एक्सचेंज बन जाएगा पाई कॉइन को लिस्ट करने के लिए। और ये जीसीबी को ये फॉलो करेगा। जीसीबी $3,14,159 पे ये पाई कॉइन को अपने पास लिस्ट करेगा। अभी तक लोग सोच रहे थे कि पाई कॉइन किसी भी एक्सचेंज में लिस्ट नहीं होगा। मैं भी यही सोच रहा था कि लिस्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है कि पाई कॉइन अपना तो स्टेबल कॉइन है, जैसे डॉलर वगैरह हो गया, अपना आईएनआर हो गया, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है क्योंकि इसकी कोडिंग ब्लॉकचेन में कुछ इस तरीके से होगी। ये इसके प्राइस को स्टेबल रखेगा, उसको ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होने देगा। प्राइस इसका बढ़ ही सकता है लेकिन नीचे नहीं आएगा क्योंकि यूलर सील्ड्स में भी लगा हुआ है और ये अपना स्टेलर प्रोटोकॉल ये फॉलो करेगा। तो वहाँ पे ऐसा रहेगा कि ये कहा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए हम लोगों के पास पाई कॉइन है, हम लोगों ने माइन किया है, मेहनत से माइन किया है, इसलिए हमको ये जीसीबी प्राइस $3,14,159 का रिवॉर्ड मिल रहा है। बहुत से लोग जो माइन नहीं करना चाहते हैं, जिनके पास काफ़ी पैसा है, तो वो अगर इसको ऑन करना चाहते हैं तो एक्सचेंज में मान लीजिए हम लोग इसको पाई को लेके जाएंगे, वहाँ से कोई भी क्रिप्टो खरीद लेंगे, उनको हम अपना इन्वेस्टमेंट की तरह रख सकते हैं क्योंकि जो हमारा ये तो स्टेबल कॉइन है, इसकी प्राइस तो ज़्यादा ऊपर नीचे होगी नहीं। बहुत से लोग चाहेंगे कि हम लोग इसको बिटकॉइन में लगा के रखें या बीएनबी में लगा के रखें या किसी अदर कॉइन में लगा के रखें जिसमें ग्रोथ की ज़्यादा संभावना हो, तो वहाँ इसको लगा रखेंगे। बहुत से लोग इसको चाहेंगे कि हम अपने पास पाई रखें, जैसे वो लोग डॉलर रखना चाहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है। और भी काफ़ी सारी कोडिंग्स हैं, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि अंदर अंदर क्या चल रहा है। इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि हम लोग जीसीबी को जीत चुके हैं। जैसा कि पाई के वाइट पेपर में बताया गया था कि पाई कॉइन को स्टेलर के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, ये स्टेलर प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे स्टेलर XDR में कांस्टेंट पे का एक कोडिंग की गई है, कोशासी भाई ने की है, कोशिश भाई ने। तो यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे बाकी सब तो इसमें सेम ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिक्स वैल्यू रखी गई है $3,14,159। यहाँ पे लिखा है फिक्स वैल्यू ऑफ पाई कॉइन इन $, में लिखी हुई है। इसकी मैक्सिमम सप्लाई आपको पता ही है, वो भी सब में सेम है। यहाँ पे आप इसकी जो फीस है, ट्रांजेक्शन फीस है, जो 0.01 अभी पाई में लग रही है, लेकिन जैसे ही ये ब्लॉकचेन पर रिलीज होगा, यहाँ पे इसकी ट्रांजेक्शन फीस USD में हो जाएगी, 0.01 USD में हो जाएगी। और ये इससे भी कम हो सकती है, वो ट्रांजेक्शन के हिसाब से होगा। और बाकी मैं जेनेसिस ब्लॉक के बारे में आपको बता चुका हूँ। जेनेसिस ब्लॉक होता है कि जिसका मेननेट लॉन्च हो जाता है तो उसका एक ब्लॉक टाइम होता है, ट्रांजेक्शन जिसमें एक रिकॉर्ड होते हैं जहाँ जाके, तो वो ब्लॉक कितने समय में बनेगा, उन ट्रांजेक्शन का बंच जो होता है वो कितने समय में बनेगा, वो उसको कहते हैं ब्लॉक। तो वो ब्लॉक बनना अब स्टार्ट हो गया। इससे पहले टेस्टनेट चल रहा था, वो तो टेस्टनेट के ब्लॉक थे। अब यहाँ से रियल मेननेट के ब्लॉक बनना स्टार्ट हो गए हैं। मेननेट अपना लाइव हो चुका है। बाकी सब तो इसमें सेम ही है जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। और नीचे आएंगे, यहाँ पे गवर्नेंस इसका डिसेंट्रलाइज है, पाई कॉइन अपना डिसेंट्रलाइज रहेगा। इसके बाद हम लोग दूसरी कोडिंग में चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोशासी भाई ने स्टेलर पाई कोर में यहाँ पे कोडिंग कर रखी है। बाकी सब इसमें सेम है। पाई का सिंबल पाई कॉइन लिखा है, 3,14,159। यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम सप्लाई कितनी होगी, 100 बिलियन आपको यहाँ दिख जाएगी। ट्रांजेक्शन फीस वगैरह ये सब यहाँ दिख जाएगी। बाकी आप यहाँ ये न्यू चीज़ यहाँ देख सकते हैं, पाई कॉइन KYC रिक्वायर्ड, ये ट्रू है, KYC रिक्वायर्ड रहेगी। और इसका जो कोई कंप्लाइंस वगैरह होंगे, कोई या लीगल कंप्लाइंस वगैरह जो होते हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे इसका जुरिडिक्शन रहेगा। इसमें ये दो चीज़ें यहाँ पे नई निकल के आई हैं, ये कोडिंग की गई है। अब तीसरी की तरफ चलते हैं। ये भी स्टेलर पाई कोर का है। यहाँ पे कुछ ये स्कैनिंग वगैरह का है। यहाँ पे बकेट लिस्ट कंस्टेंट विद डाटाबेस टेस्ट, ये कुछ टेस्टिंग वगैरह का है। यहाँ पे स्कैन कर रहे हैं, कुछ अपना होता होगा, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो इसमें कोडिंग वगैरह है, तो इसका भी लिंक आपको मैं दे दूँगा अपने टेलीग्राम में, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी कोडिंग की ओर। यहाँ पे डाओ माल की पाई के साथ इंटीग्रेशन दिखाया गया है। जो डाओ माल का जो अब ये जितनी कोडिंग दिख रही हैं, इनका जो ऐप वर्जन होगा वो आपको पाई ब्राउजर में देखने मिलेगा। तो ये डाओ माल का आप अभी भी देख रहे होंगे, ये आपको ब्रेनस्टॉर्म में दिख जाएगा या इकोसिस्टम जो ऐप्स हैं वहाँ पे दिख जाएगा। इसकी कोडिंग यहाँ पे की गई है। बाकी यहाँ पे सिंबल वगैरह कुछ कोडिंग्स होती हैं वो सब में सेम ही रहेंगी, क्योंकि उसको पहचानने के लिए ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए जितने एप्लीकेशन बनाए जाएंगे सब में कुछ ना कुछ जो कोडिंग होगी वो जो प्राइमरी चीज़ें हैं वो सेम रहेंगी। जैसे कि पाई का सिंबल है,
ये उसको बताना पड़ेगा कि पाई का सिंबल क्या है। जो भी एप्लीकेशन आएगी कि पाई की वैल्यू क्या है, इसकी मैक्सिमम सप्लाई क्या है, ट्रांजैक्शन फीस क्या आप लेंगे, सब में लगभग वो कोडिंग सेम ही रहती है और मैक्सिमम ट्रांजैक्शन आप कितना कर सकते हैं वो सब लिखा रहता है। यहाँ पे इसकी जो फीस है वो डायनेमिक मतलब चेंज की जा सकती है, वो यहाँ पे उसको इनेबल किया गया है, वो ट्रू है। मतलब डायनेमिक मतलब होता है कि वो फीस चेंज होती रहेगी, ये नहीं है कि इसको फिक्स किया जाएगा। फिक्स तो मैक्सिमम सप्लाई फिक्स है और इसका प्राइस स्टेबलाइज है, वो फिक्स है। बाकी चीज़ें जो हैं वो जो चेंज होने वाली हैं वहाँ पे आपको डायनेमिक लिखा दिखाई पड़ेगा। एक कोडिंग ये हो गई। एक कोडिंग मैं आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कोशिश भाई ने मैप ऑफ पाई की कोडिंग की हुई है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे पाई का सिंबल और पाई कॉइन की वैल्यू, मैक्स सप्लाई है, सब सेम रहेगा। और यहाँ पे लास्ट में आप आएंगे, यहाँ पे भी आपको KYC देखने को मिल रही है। KYC रिक्वायर्ड रहेगी। मैप ऑफ पाई में आप रजिस्टर करेंगे तो उसके लिए आपको KYC रिक्वायर्ड रहेगी। जहाँ जहाँ जो चीज़ जरूरत होती है उसकी कोडिंग वहाँ पे डाल दी जाती है। बाकी सब कोडिंग है वहाँ पे आपने देखा होगा, किसी में KYC नहीं लिखा होगा, किसी में लिखा होगा, तो वो कुछ इसकी कंडीशंस वगैरह रहती होंगी, उसके हिसाब से ये है। ये सब देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि हर जगह जितने भी ऐप्स वगैरह आएंगे उसमें सब में इनका जो कोडिंग सेम आपको दिख रही है। फिक्स वैल्यू दिख रही है, पाई का सिंबल दिख रहा है, मैक्सिमम सप्लाई दिख रही है और इसकी ट्रांजेक्शन फीस दिख रही है। इससे ये कन्फर्म हो जाता है कि हमारा पाई कॉइन है वो स्टेबल कॉइन है और इसका प्राइस $3,14,159 होने वाला है। एक धमाकेदार न्यूज़ एक और है, ये एल्चमे पे है। ये जो है, ये जो अपने पेमेंट्स ऐप होते हैं उनको ये बेस प्रोवाइड करता है। मतलब उनके बीच में एक माध्यम बनता है पेमेंट का। तो इसने एल्चमे पे ने इनको अपना बेस प्रोवाइड कर रखा है। एप्पल पे को जो बैंक ट्रांसफ़र वगैरह होते हैं, कार्ड होते हैं, गूगल पे होता है या अदर कोई पेमेंट ऐप्स हैं, उनको ये ब्रिज करता है। मतलब आपस में यूजर को और बैंक को आपस में जोड़ता है। लगभग इसने 200 कंट्रीज़ में अपना ये सर्विस प्रोवाइड कर रखी है। यहाँ पे सारी कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। ये एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है हमारे लोगों के लिए और पाई नेटवर्क के लिए। इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। जब कोर टीम ने जब हम लोगों को बताया था कि जो मेननेट की ओपन मेननेट की कंडीशन जो है उसमें क्या क्या रहेगा, उसके दौरान ये क्या क्या तैयार करेंगे, तो 100 जो पाई के ऐप्स हैं वो मेननेट के साथ लॉन्च होंगे। तो उसमें से ये हो सकता है कि कुछ ऐप्स अभी आएँ, कुछ ना आए, कुछ अभी आ भी चुके हैं जो आप देख रहे होंगे इकोसिस्टम ऐप्स में, वहाँ पे अभी टेस्टिंग में चल रहे हैं। तो हो सकता है उनको मेननेट में माइग्रेट कर दिया जाए, मतलब वो रियल ऐप बन जाएं। अभी तो वो अनवेरीफाइड हैं, तो हो सकता है कि 100 के 100 पूरे मेननेट के साथ में लॉन्च हो जाएं, या फिर 30-40 आ सकते हैं, 50 आ सकते हैं जो मेननेट के साथ माइग्रेट होंगे। उनको यूज़ करने में हम लोगों को कोई सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो कोर टीम की तरह से ऑथोराइज रहेंगे। कुछ दिन पहले जब पाई ब्राउजर ओपन करते होंगे, यहाँ पे आपको ऑथोराइज सैंडबॉक्स दिखाई पड़ता होगा, ये यहाँ से हटा लिया गया। इसके अंदर जो एप्लीकेशन आ रहे थे उसको यहाँ से अभी विड्रॉ कर लिया गया है, तो उसको मेननेट के लिए तैयार किया जा रहा होगा, इसलिए हो सकता है कि वो यहाँ से हटा लिया गया हो। और आपको इस वीडियो को देख कर ये अंदाज़ा हो गया होगा कि कोडिंग को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमारा प्राइस जो है ये बिल्कुल फिक्स हो चुका है। अब जश्न मनाने की तैयारी हम लोगों को करनी है और इस पैसे को सही से इस्तेमाल करना है। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। इस पैसे को सही जगह लगाना है, अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए इसे सही जगह इन्वेस्ट करना है। जब तक आपको कोई अच्छा सोर्स नहीं मिल जाता है, आपको पाई को कहीं भी विड्रॉ नहीं करना है। थोड़ी बहुत जो आपकी ज़रूरत होगी उसमें आप इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा, बाकी का आप इसको कहीं अच्छी जगह पर लगाइएगा। अगर वीडियो में कुछ समझ में आया हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।